हेलो एवरीवन। आज जैसे कि आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाईवे इंजीनियर। कि हाईवे इंजीनियर एज अ हाईवे इंजीनियर आपको साइट पे क्या सब देखना रहता है, आपको क्या सब मेंटेन करना है, तो ये सभी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आपको जो भी काम है, मेन जो इम्पोर्टेंट काम रहता है, जो कि नेसेसरी है, उन सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। और वैसे साइट पे बहुत सारे कंडीशन ऐसे अराइज हो जाते हैं तो कुछ और भी करना रहता है, तो पर एक कॉमन जो अपन लेके चलेंगे उस पर बात करेंगे। कॉमन जो वाइडली किया जाना पड़ता है जो काम, उस पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क एंड कंट्रोल वेस्टेज ऑफ मटेरियल एट द साइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो काम हो रहा है वो काम जो क्वालिटी से बनाने के लिए बोला जाता है उस क्वालिटी से वो होना चाहिए। तो क्वालिटी मेंटेन करना मतलब क्या, आप क्या समझ सकते हैं? तो जैसे कि अगर आप सबग्रेड का काम करते हैं तो सबग्रेड का उसमें जो आपका स्पेसिफाइड है जितने वैल्यू का सीवीआर का मटेरियल लगना है वैसे आपको डलवाना है एज अ सबग्रेड। जो लेयर का थिकनेस है वो 200 ही होना चाहिए। अगर आप कंपैक्टर, सोयल कंपैक्टर वाइब्रेटिंग वाला रख रहे हैं तो, है ना। तो ये सब क्या है कि क्वालिटी, अगर आप वहाँ पे 300 का थिकनेस दे दोगे, अगर 500 का फिलिंग है तो वहाँ पे क्या होगा कि उसमें कंपैक्शन कम आएगा, बाद में वो बेड बैठेगा तो वो क्वालिटी वहाँ पे कम हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना रहता है ना। उसके बाद जो कंट्रोल वेस्टेज ऑफ मटेरियल एट द साइट, और जो जहाँ से आपका रोड जा रहा है जितना विड्थ में आपको फैलाना है जो भी मटेरियल को, आप उसी उतने ही विड्थ में फैलाना रहेगा, ज़्यादा नहीं। अगर जितना जहाँ पे मटेरियल लग रहा है उतना ही डंप करवाना है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो हाईवे में यूज़ होता है मटेरियल वो बहुत ही महंगा मटेरियल होता है। तो इसलिए इसका वेस्टेज करना मतलब जो है ना, आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। तो इसलिए ये किसके हाथ में रहेगा? तो हाईवे इंजीनियर के हाथ में रहता है ये सब चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अरेंज द नेक्स्ट डे वर्क इन एडवांस एंड इंश्योर प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। देखिए ये क्या है, अरेंज द नेक्स्ट डे वर्क इन एडवांस। तो ये नेक्स्ट डे वर्क इन एडवांस मतलब इसको जैसे कि चाल बोलते हैं ऐसे नॉर्मल भाषा में, कि काम का चाल रहना चाहिए। मीन्स आपको कहीं ना कहीं काम आपका रहना ही चाहिए। मीन्स कभी आपका मशीनरीज रुकना नहीं चाहिए। जितने वर्किंग आवर है उतना वर्किंग आवर 100% उसको काम करना है, उसका 100% इफ़िशियंसी लेना है, उसका आउटपुट 100% लेना है। इसलिए क्या है कि आपके पास काम रहना चाहिए हमेशा। इसलिए ये यहाँ पे है कि अरेंज द नेक्स्ट डे वर्क इन एडवांस। एक दिन पहले का वर्क आपके पास एडवांस में रहना चाहिए, उसको अरेंज करके पहले से रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि अचानक से काम जो था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर अब ढूंढना चालू करोगे अब क्या करवाए कब करवाए, तो आपका मशीन आइडल रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करने के लिए आपको पहले से ध्यान रखना होता है। और ये जो काम है वो एक हाईवे इंजीनियर का ही काम है, ठीक है। एंड इंश्योर प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है खरीदारी, जो भी सामान वहाँ पे साइट पे यूज़ होने वाला है उसका जो है आपको प्रोक्यूरमेंट मीन्स खरीदारी पहले से करना है। और जो लेबर का अरेंजमेंट है उसको भी करना है आपको, है ना। चेक द डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। और जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, वो आपको डेली चेक करते रहना है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जिस हिसाब से, क्योंकि एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि अपन को इतना ड्यूरेशन है, इतना ड्यूरेशन में इसको ख़त्म करना है। तो अपन सेट कर लेंगे कि आज इतने दिन में, एक वीक में अपन को कितना काम करना है। या आपको अगर ऐसा कहीं कभी भी क्या होता है कि टारगेट दे दिया जाता है तो आपको एक वीक में इतना ख़त्म करना है, तो पर डे कितना काम होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो डीपीआर देखने से ही पता चलेगा कि हाँ हमको इतना काम करना था, इतना किए कि नहीं किए। अगर नहीं हुआ तो कल से और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा काम का। तो ये सब है कि आपको ये जो हाईवे इंजीनियर है उन्हीं को ये देखना रहता है। उसके बाद प्रिपेयर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल। आपका जो भी मटेरियल लगना है उसका जो है क्वांटिटी निकाल के उसको आप जहाँ पे स्टोर से लाना रहता है उसको बताना रहता है, या प्लांट में बताना रहता है कि हमको ये मटेरियल चाहिए। उनका जो है रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ता है, तभी उसी रिस्पेक्ट में मटेरियल वहाँ से इशू होता है और आपके पास आएगा। फिर आप उसको लेइंग करोगे, है ना, यूज़ करोगे जहाँ पे यूज़ करना हो आपको। उसके बाद क्यूरिंग टाइम चेक फॉर रिजिड। अगर रिजिड पेमेंट का बात करेंगे, अगर रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं आप, तो उसमें क्यूरिंग बहुत ही मस्ट रहता है, नहीं तो उसमें बहुत जल्दी क्रैक्स आने लगते हैं। तो इसलिए जो उसमें आपको अगर पेविंग होने के बाद आप ही को ध्यान देना रहेगा कि इसमें प्रॉपर क्यूरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी भी उसमें वो सूखना नहीं चाहिए, हमेशा उसमें पानी नमी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चेक द मटेरियल रिसीव्ड एंड प्रिपेयर क्वालिटी रिपोर्ट। जो आप मटेरियल रिसीव करोगे उसको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, और उसका जो क्वालिटी रिपोर्ट्स होता है वो सब भी बनाना पड़ता है ना। उसके बाद है
चेक द सेफ्टी मेजर एट द साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर काम कहीं पे कर रहे हैं तो आपके अंडर में बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, तो उनका सेफ्टी को भी ध्यान देना आपका काम है। और अगर हाईवे का काम है तो अगर कभी कभी मेनली क्या होता है कि आपको चलता हुआ हाईवे में ही कंस्ट्रक्शन करना रहता है, तो वहाँ पे आपके जो स्टाफ हैं उनके अलावा भी जो वहाँ का पब्लिक है उनका भी सेफ्टी देखना रहता है, इसलिए उस अरेंजमेंट से आपको काम करना रहता है। वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करवाना रहता है। बोर्ड डाइवर्जन है कहीं पे तो डाइवर्जन का बोर्ड, रिवन, ये सब सेफ्टी रिवन ये सब लगाना रहता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो ये काम भी आपको देखना रहेगा अगर आप उस साइट को हैंडल कर रहे हैं तो। उसके बाद प्रिपेयर नेसेसरी RA बिल, रनिंग अकाउंट बिल। RA बिल मतलब रनिंग अकाउंट बिल होता है। मीन्स जो जैसे कि आप काम आज किया, आज कितना हुआ तो उसको उसमें ऐड कर देंगे, फिर कल कितना हुआ तो उसको ऐड कर देंगे, तो उसमें रनिंग अकाउंट मीन्स आप इतना का काम कर चुके हैं, रोज़ उसमें ऐड होते जाएगा, तो रनिंग अकाउंट बिल होता है। कैश बिल होता है, बहुत सारे आप कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेबर को या कोई कंट्रैक्टर को आपके थ्रू हो रहा है, तो उसका आपको हमेशा एक उसका मेंटेन करना रहता है, एक उसका रिकॉर्ड, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है। फाइनल बिल सब होता है एज़ पर वर्क स्टेज, ये सब आपको बनाना रहता है, बना के देना रहता है, आगे फॉरवर्ड करना रहता है। फिर आगे उसमें जो भी QS होते हैं वो सब उसमें फिर से जो करना है या कुछ सही गलत है तो उसको सही करके आगे फिर बिल लगाते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास, क्लाइंट को देते हैं। उसके बाद डिस्कस द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन विथ प्रोजेक्ट इंचार्ज। और ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ है कि क्या होता है कि अगर कंस्ट्रक्शन में तो ये होता ही है कि आपको एवरी स्टेप पे नया नया चैलेंजेस आएंगे, नया नया हर्डल्स आएंगे, नया नया ऑब्स्ट्रगल आएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको इस चीज़ को, आपका जो प्रोजेक्ट जो हैंडल कर रहा है, प्रोजेक्ट इंचार्ज है, उनसे इस चीज़ पे डिस्कस करना रहेगा कि सर इसको कैसे करें, इससे कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है कि वो आपसे थोड़ा एक्सपीरियंस है और आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस रहोगे, तो दोनों का अगर वहाँ पे अगर बात होगा, अगर डिस्कशन होगा तो कुछ अच्छा उसमें से रिज़ल्ट निकलने का संभावना रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अपने सीनियर से डिस्कस करें अगर ऐसा कुछ साइट पे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। अटेंड टू द विजिटर एंड क्लाइंट्स। और जो भी प्रोजेक्ट को विज़िट करने आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं प्रोजेक्ट को विज़िट करने, जैसे कि PWD का आ गए, NHAI का आ गए, जो आपका क्लाइंट का अथॉरिटी इंजीनियर रहेगा वो आ गए, और कभी कभी जो आपका कंपनी का ऑनर है वो आ गए, और कंपनी का अगर चेयरपर्सन है या कंपनी का MD है, ये सब बहुत सारे लोग आते हैं। तो सभी को आपका अपने साइट पे आने के बाद उनको हैंडल करना है, उनको अटेंड करना है ना। तो ये सब जो जितने भी हम बताए हैं, तो ये एक मेन, आप इसको बोलते हैं मेन कैटेगरी में बोल सकते हैं कि जो एक फुल्ली ये रिस्पॉन्सिबल और ये रोल प्ले करना पड़ता है एक हाईवे इंजीनियर को अपने साइट पे। तो आप जैसे कि आप सब भी एक इंजीनियर हो और आपको इतने सारे हम बहुत सारे बता चुके हैं कि कैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है, तो अब आप सब हाईवे इंजीनियर बनने के बहुत ही एक स्टेप नज़दीक आ चुके हैं, और बहुत सारे होंगे भी। तो उन सबको ये सब चीज़ को फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आप जो अपना साइट रहेगा वो साइट आपका अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो ये अच्छी बात है, और इस वीडियो में इतना ही है। और अगर और भी कुछ ऐसा जानना चाहते हो तो आप पर्सनली मैसेज करो, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, तो हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।